यूं तो जिस्म किसी का भी हो, दिल एक ही होता है, मगर देश की सियासत में दो दिल धड़कते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। यानी ऐसे दो राज्य जिनके बारे में कहा जाता है कि ये देश की राजनीति को दिशा देते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दिन है। जीतन राम मांझी 75 साल के हो गए हैं। बिहार के गया जिले के खिजरसराय के महकार गांव में एक खेतिहर मजदूर रामजीत राम मांझी के घर जन्मे जीतन राम मांझी का बचपन बहुत गरीबी में बीता। तब हिंदुस्तान अंग्रेजी सरकार की गुलामी के दौर में था। अंग्रेजों की हुकूमत कमजोर हो रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिला दी थी। नए आजाद भारत के सपनों को बुना जा रहा था। 6 अक्टूबर साल 1944, गया, बिहार। यह तारीख जीतन राम मांझी के जन्मदिन की है। मांझी जिस मुसहर जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि गरीबी के दिनों में इस जाति के लोग चूहा यानी कि मूस खाया करते थे। खुद जीतन राम मांझी भी कई बार मजाक में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। भीषण गरीबी के दिनों में जीवन यापन करते हुए मांझी ने खुद को कभी पढ़ाई से अलग नहीं किया। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे सो पढ़ते गए, हाई स्कूल, मैट्रिक और बिहार की मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। मांझी कम उम्र में ही समझ गए थे कि पढ़ाई वो धन है जो कोई छीन नहीं सकता। कॉलेज के दिनों का एक किस्सा एक रोज खुद जीतन राम मांझी ने ही पत्रकारों को सुनाया था। बात उन दिनों की है जब जीतन राम मांझी कॉलेज में पढ़ते थे। अब पढ़ाई लिखाई के लिए घर से पैसा मिले ये तो असंभव बात थी। तो युवा जीतन राम ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और किसी तरह खुद का और पढ़ाई का खर्च निकलने लगा। मांझी कहते हैं कि उन दिनों एक आशा नाम की लड़की को उन पर क्रश हो गया था। हुआ यूं कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे जीतन राम मांझी से एक रोज आशा ने नोट्स मांगे। तब आशा चरण नाम की उस लड़की के पिता एरिया के डीसी हुआ करते थे। एक शाम आशा के पिता ने जीतन राम को बुलावा भेजा कि आकर मुझसे मिलो। सकपकाए जीतन राम मिलने पहुंचे। लड़की के पिता ने कहा कि तुम्हारे नोट्स से बिटिया को बहुत मदद मिलती है, उसे अपने नोट्स दे दिया करो, हम तुम्हें 50 रुपया दे देंगे। और इस तरह जीतन राम कई लड़कियों और जरूरतमंदों को नोट्स देकर, ट्यूशन पढ़ाकर अपने दिन गुजारने लगे। मांझी कहते हैं कि गरीबी का आलम यह था कि उन दिनों उनके पास एक पैजामा, एक हाफ शर्ट, एक बनियान और एक लुंगी हुआ करती थी, जिसे वो हफ्ते में 6 दिन पहना करते थे और शनिवार को धोकर सुखा देते थे ताकि सोमवार से फिर से पहन सके। कॉलेज से निकले तो टेलीफोन विभाग में क्लर्क की नौकरी मिली, लेकिन भाग्य में सियासत लिखी थी, सो नौकरी छोड़ी और साल 1980 में कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी शुरू की और सियासत की एक लंबी पारी कांग्रेस के साथ खेली। पहली बार गया की फतेहपुर सीट से विधायक बने और चंद्रशेखर सिंह की सरकार में मंत्री। 1985 के चुनाव में मांझी फिर इसी सीट से जीत हासिल करने में कामयाब हुए। अपनी सियासी पारी में जीतन राम मांझी ने बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा की सरकारों में काम किया। साल 1990 का चुनाव हारने के बाद जीतन राम जनता दल से जुड़े। इसके बाद जब लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय जनता दल बनाया तो जीतन राम मांझी लालू के करीबी हो गए और गया की 12 चट्टी सीट से विधायक बने। ये सीट भगवती देवी के लोकसभा जाने के बाद खाली हुई थी। 2000 में मांझी फिर जीते और राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बने। 2005 में जब सत्ता की चाबी बिहार की आवाम ने रामविलास पासवान को सौंपी तो पासवान बिहार को मध्यावधि चुनाव पर ले आए। मांझी ने हवा का रुख पहचाना और जेडीयू में शामिल हो गए और एक बार फिर 12 चट्टी सीट से जीत दर्ज की। इस दौरान मांझी का नाम बिहार में फर्जी बीएड डिग्री रैकेट में भी सामने आया और बिहार में बाढ़ के दौरान चूहे खाने की सलाह देकर भी मांझी ने सुर्खियां बटोरी। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी जहानाबाद की मखदूमपुर सीट से जीते, लेकिन सही मायने में अभी भी जीतन राम मांझी की पहचान राष्ट्रीय फलक पर आनी बाकी थी। खबर आने लगी थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी, जो कि तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मंच तक साझा नहीं करना चाहते। साथ में चुनाव लड़ना तो दूर की बात है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार हवा का रुख नहीं भांप पाए। मोदी की उम्मीदवारी को नकार कर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का जोखिम लिया। नतीजा सब जानते हैं, लेकिन यह अकेली भूल नहीं थी। लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जब नीतीश कुमार ने 18 मई 2014 को इस्तीफा दिया
तब तक कहते हैं कि खुद जीतन राम मांझी को भी नहीं मालूम था कि वो 20 मई 2014 को बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। यानी जिस इत्तेफाक से चौधरी चरण सिंह इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे, उसी इत्तेफाक से जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कुछ ही महीनों में नीतीश कुमार को समझ आ गया कि जो मांझी नीतीश कुमार की फोटो अपनी जेब में रखते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उनकी खड़ाऊ को सीएम की कुर्सी पर रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। नतीजतन वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। संभवतः 18 महीने के लिए कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखने वाले मांझी को 9 महीने में ही कुर्सी से ही नहीं, जेडीयू से भी विदा होना पड़ा। और फिर वही सब आरोप प्रत्यारोप जो आमतौर पर होते हैं। बिहार की सभी बड़ी पार्टियों से होते हुए साल 2015 में जीतन राम मांझी अपना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बनाया और अब नीतीश से खुल्लम खुल्ला लोहा लेने के बाद एक बार फिर साल 2020 की चुनावी वैतरणी पार करने के लिए नीतीश के साथ हैं। यही सियासत है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं रहता। बाकी सियासत में असल मांझी तो वही जो वैतरणी पार करा दे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,